नमस्कार, मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज पहली मई है। 1 मई 1886 को शिकागो के हे मार्केट में जब पहली बार फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने अपने काम करने के घंटे को सिर्फ 8 घंटे तक निर्धारित करने के लिए धरना देना आरंभ किया, तो बाद में यह अनशन या धरना 4 मई 1886 को जिस रूप में सामने आया वह दुखदाई था। इसमें करीब 7 पुलिस वाले और कुछ लोग मारे गए। बाद में चूँकि 1 मई 1886 को ही इस बात के लिए धरना दिया गया था कि दुनिया में काम करने वाले मज़दूरों को सिर्फ 8 घंटे काम करने के लिए ही रखा जाए, इसलिए कालांतर में 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये तो बात थी विश्व की, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि मजदूर की परिभाषा क्या है, श्रम की परिभाषा क्या है। बहुत से लोग इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। श्रम के आधार पर अगर देखें तो विश्व में वो कोई भी व्यक्ति जो अपने काम के बदले वेतन ले रहा है, आय उसको हो रही है, तो वह श्रमिक है। यह एक वैचारिक स्तर की परिभाषा है जिसे बहुत से देश मान्यता नहीं देते हैं। भारत तो बिल्कुल ही नहीं देता है। लेकिन यदि आप स्वयं अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो यह श्रम नहीं है, यह कार्य है। यदि डॉक्टर अपने लड़के का इलाज कर रहा है तो भी वह श्रमिक नहीं है, यह श्रम नहीं है। यदि एक माँ अपने बच्चे को पाल रही है तो यह श्रम नहीं है, यह कार्य है। इसलिए जब भी आपके दिमाग में श्रम और कार्य की बात आए तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि श्रम वहीं पर प्रभावी होगा जहाँ पर उसके बदले आय हो रही है, लेकिन जिस कार्य को करके आपको शारीरिक और मानसिक सुख और आनंद की प्राप्ति हो रही है वह श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए जब श्रम की बात हो और श्रमिक दिवस की बात हो तो हम भी, आप भी और दुनिया का वह कोई भी व्यक्ति जो अपने काम के बदले आय पा रहा है वह श्रमिक है और वह मजदूर दिवस मनाने का अधिकारी है। लेकिन जब हम भारत जैसे देश में, जो वहाँ पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसकी बात करते हैं तो श्रमिक दिवस के मायने बदल जाते हैं, मजदूर का मतलब बदल जाता है। फैक्ट्री विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उन्हीं लोगों को मजदूर माना गया है जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो प्रबंधक के स्तर पर काम नहीं करते, जिनकी आय 10,000 रुपये से कम है। और यदि आप डॉक्टर हैं और आपकी तनख्वाह 10,000 से ज़्यादा है तो आप श्रमिक नहीं हैं। यदि कोई टीचर 10,000 से ज़्यादा पा रहा है तो वह श्रमिक नहीं है। ऐसा वह कोई भी व्यक्ति जो 10,000 पा रहा है वह श्रमिक नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि उद्योग की भी परिभाषा में लें तो यहाँ पर भी उद्योग की परिभाषा में इस बात का ध्यान रखा गया कि कम से कम 10 से ऊपर लोग होने चाहिए, तभी उद्योग के रूप में परिभाषित कुछ होगा और वहाँ काम करने वाला कर्मचारी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि जब किसी को मजदूर के अंतर्गत रखना है तो भले ही उसको उतना वेतन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कागज़ पर वेतन 10,000 दिखाकर उसे मजदूर की कैटेगरी से बाहर किया जाता है। 15,000 का वेतन दिखाने पर उसे स्वास्थ्य की सुविधाएं देने से वंचित किया जाता है। और इस बात को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी कि भारत जैसे देश में ऐसा बहुत होता है कि कागज़ पर वेतन कुछ दिखाया जाता है, दिया कुछ जाता है। और इसके पीछे तकनीक कारण यही है कि आपको मजदूर की श्रेणी से अलग किया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं से अलग किया जा सके। मुख्य रूप से भारत में सिर्फ श्रमिक वही हैं जो अकुशल या कुशल
यह सुपरवाइज़र के रूप में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और 10,000 से कम तनख्वाह पाते हैं। इसलिए भारत में आज का दिन बहुत ही सीमित हो जाता है और इसके अंतर्गत लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिसको ध्यान में रखकर 1886 में आंदोलन चलाया गया था। आज आप देखते होंगे प्राइवेट कंपनीज में लोग 10-10 घंटे काम करते हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन आप इसको मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत, फैक्ट्री अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत विवादित नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत सिर्फ फैक्ट्री में इस बात का निर्धारण किया गया कि हफ्ते में 48 घंटे ही काम लिया जाएगा या अधिकतम 48 घंटे काम लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप चाहते हैं तो आप 48 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं और उसके लिए ओवर टाइम की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिनको सरकार ने श्रमिक नहीं माना है और जो डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जो टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, जो विभिन्न तरह की कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो काम तो 8 घंटे से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि श्रमिक नहीं है इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में वो नहीं आते हैं। न्यायालय में उन्हें भी मजदूर नहीं माना जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता है, जो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से सरकार और राज्य द्वारा लोगों का शोषण करके देश की, राज्य की प्रगति को सुनिश्चित किया जाना है। और निश्चित रूप से यह एक मानवाधिकार उल्लंघन है और इसीलिए आज इस बात को सभी को समझने की आवश्यकता है कि जब कागज़ पर आपका पद बढ़ा दिया जाता है, जब कागज़ पर आपका वेतन बढ़ा दिया जाता है, तो आप इस बात को लेकर सतर्क हो जाएं कि कंपनी यह करके आपको कौन कौन से उन अधिकारों से वंचित कर देती है जो आपको मिल सकते थे। इसलिए 1 मई मजदूर दिवस के दिन आप अपने लिए संवेदनशील बने और व्यवहारिक रूप में किस तरीके से मालिक या नौकरी देने वाला व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है इसको अनुभव करें, इसकी आवाज़ उठाएं। सिर्फ आपके घर दीवार बनाने वाला, आपके घर मकान बनाने वाला, गारा ढोने वाला, सड़क बनाने वाला ही मजदूर नहीं है। मजदूर कहीं ना कहीं हम सब हैं, हम सभी शोषण के शिकार हैं। बस फ़र्क ये है कि तकनीकी रूप से हमको उन चीज़ों से अलग करके यह भाव पैदा कर दिया गया है कि हम समाज में एक उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपना जीवन अमूल्य है, जिस भाग को आपने अपने समर्पित किया है उसके बदले सिर्फ आय ही नहीं, अन्य साधनों सुखों को पाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और जो आंदोलन 1 मई 1886 को शुरू हुआ था, जिसके प्रोटेस्ट के रूप में आज भी 1 मई को विश्व मजदूर दिवस कहा जाता है, वो प्रोटेस्ट आज भी इसलिए जारी होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हर काम करने वाला शोषण का शिकार है। आइए हम सब मिलकर इस शोषण के खिलाफ लड़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस बात को दूर तक पहुंचाइए ताकि हम सब मिलकर विस्तृत रूप से मजदूर दिवस और उसके अंदर के छिपे हुए वास्तविकता को समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।